Hello, dear students. A very good evening to all of you. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलिए जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से. क्या हाल है बच्चों? हाँ जी, गुड इवनिंग. ओके, नारदोज माकी ने बहुत सही बात बोली. पढ़ाई के अलावा तुम सब कर सकते हो, बस पढ़ाई से भागने के अलावा सब कर सकते हो. पढ़ाई छोड़ के सब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. करेक्ट? हाँ जी. नहीं, आज नसेट्स नहीं होगा. देखिए, आज का मैराथन यानी सॉरी, आज का महामैराथन फॉर द जीपैट 2024, जिसके हमारे टॉपिक होने वाले हैं हिस्टामिन, 5-HT, माइग्रेन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, पैफ. ये होगा नसेट्स, गाउट, आर्थराइटिस, वो सब अलग पार्ट में आएगा. सो चलिए सभी लोग जल्दी से एक्टिव हो जाइए और जरा मुझे कंफर्म करिएगा, क्या हमारा रिवीजन हो रहा है? क्या हम अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ जी. तो चलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शुरुआत करते हैं आज का सेशन. और आज के सेशन की क्या बात आ रही है? बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर थोड़ा सा भी आप कॉन्सेप्चुअल रहोगे, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आप कभी भी मिस नहीं करोगे. करेक्ट है? चलिए देखिएगा, सबसे पहला सेशन में आज शुरुआत करने से पहले जरा मैं आप सभी को कंफर्म कर दूं. जी हां, द थर्ड चैलेंजर टेस्ट. अगर मैं आपसे बात करूं, जीपैट अचीवर टेस्ट, थर्ड जीपैट अचीवर टेस्ट होने वाला है 15 दिसंबर 2023. और ये 15 दिसंबर के टेस्ट में अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं जुड़े हो, सो प्लीज जस्ट डाउनलोड द जीडीसी क्लासेस ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, go into the batches section and with the plus sign enter the batch code GDC GPAT 24, or you can also scan this code and directly you can join into this achiever test में आप जुड़ जाओगे. अच्छा, इस बार का सर सिलेबस क्या है? इस बार का सिलेबस क्या है जरा ध्यान से देखिएगा. आपने 9 दिसंबर को किया होगा एड्रेनर्जिक ड्रग फ्रॉम द फार्माकोलॉजी. 11 दिसंबर हुआ है फ्रॉम द एडीएम, अगर मैं बात करूंगा बायोफार्मास्यूटिक्स से. 12 दिसंबर को एल्केलॉइडल ड्रग हुई है. 3 दिसंबर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हुआ है. 14 दिसंबर यानी आज आपका हो रहा है क्या? ऑटोकॉइट्स पार्ट 1. और इसी के बाद आपका आएगा दैट इज द मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जो कल होगा. इन सभी के टॉपिक्स को मिला के कल शाम 7 बजे से, जी हाँ, कल शाम 7 बजे से लेके अगले दिन 16 दिसंबर 2023 शाम 7 बजे तक आप ये अचीवर टेस्ट देंगे. सो इसलिए अगर नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. यहां पे आपको सारी चीजें आएंगी. सर जीपैट 2026 की क्लासेस हफ्ते में कितनी बार लगेंगी, प्लीज टेल. हर्ष, ये वीकली क्लासेस होती हैं. पर डे आपकी 2 क्लासेस, 1, 2, 3 क्लासेस आपकी होती है. सो पर डे होंगे. करेक्ट? सो 26 बैच के लिए बात करोगे और 25 के लिए बात करोगे, पर डे 2 क्लासेस फिक्स हैं, वो 25 बैच में होंगी फॉर द प्राइम 2025 और प्राइम 2026 जिसके नए बैच आ गए हैं. सो जुड़ने से परेशान, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए. अगर आप अभी 4th सेमेस्टर में हैं या 6th सेमेस्टर में पहुंच रहे हैं, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. सो गो फॉर दैट. नहीं, वॉल्यूम ठीक है बेटा, इससे ज्यादा मेरे गले में आवाज नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा आप अपना वॉल्यूम चेंज बढ़ा लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है. चलिए शुरुआत किया जाए आज का सेशन. आज के सेशन में देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिल रहा है. Prostaglandin analog have therapeutic utility in the following except. JPAT 2021 का क्वेश्चन था कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग कहां कहां यूज किए जाते हैं और कहां नहीं यूज किया जाएगा.
तो जरा मुझे कंफर्म करिएगा, इंपोर्टेंस। क्या आपको याद है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में एल प्रोस्टाडिल यूज होती है? हाँ, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग PGE1 एनालॉग होती है। सो यस, यूज किया जाएगा। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, यस, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में जेमप्रोस्ट हमारी यूज होती है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। देखो, डक्टस आर्टरियोसिस में दो वर्ड आते हैं, एक ओपन एक क्लोज। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग हमारी ओपन करती हैं और अगर मैं बात करूंगा नसैड हमारी क्लोज करती हैं। सो यहां पे बात हो रही है ट्रीटमेंट ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अरे ये तो खुद पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को ओपन कर रही है, सो ये इसको क्लोज तो नहीं कर रही है ना। सो कैसे उसके प्रॉब्लम में ये यूजफुल होगी? सो दिस इज इनकरेक्ट। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हाँ जी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी हमारी यूज होती है। आपसे पूछा गया था प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग सभी में यूज होंगी, कहां नहीं यूज होंगी, सो ये समझना ज्यादा जरूरी था। सो आंसर आपका आ गया कहां नहीं। अब एक बार जरा सा रिवीजन देखो, अगर PGE1 एनालॉग एल प्रोस्टाडिल, क्या ट्रिक याद है? दिल से बुरा लगता है बाबू भाई अगर इंपोर्टेंस हो जाता है तो हाँ जी, यहां पे एल प्रोस्टाडिल। अगर आप मिसोप्रोस्टॉल की बात करोगे जो हमारा क्या करता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी और एबॉर्शन में यूज होता है। डायनाप्रोस्टोन की बात करोगे सर्वाइकल रिपिंग इंड्यूस करता है। कार्बाप्रोस्ट हमारा एबॉर्शन एंड पोस्टपार्टम हेमोरेज सीवियर में यूज होता है। अगर आप प्रोस्टासाइक्लिन की बात करोगे तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी याद आएगा और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज भी याद आएगा। करेक्ट। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको एक बार रिकॉल जरूर हुआ होगा। आइए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हील एंड फ्लेयर। जीपैट 2021 का ये क्वेश्चन था, व्हील एंड फ्लेयर। अरे हिस्टामिन याद करो ना, आप उसके 4 क्रेडेंशियल ऑफ द इन्फ्लामेशन देखो ना, काहे परेशान हो रहे हो? व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एसोसिएटेड विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, किसका आइडेंटिफिकेशन होता है? तो हिस्टामिन का होता है। और कब होता है? जब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आती है। ओके, मेरे साथ कोई बच्चा यहाँ पे है, फार्मेसी जर्नी नाम तो नहीं है, और इन्होंने बोला कि सर जीपैट स्कॉलरशिप का कुछ नहीं हो रहा। किसने बोला कुछ नहीं हो रहा है? नाइपर में फेलोशिप आ गई है, ICT मुंबई में फेलोशिप आ गई है, बच्चों को मिल चुका है, IIT BHU में मिल चुका है। अब बचे हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करूंगा। सो प्लीज हैव पेशेंस, क्योंकि जनवरी के बाद उनके भी पोर्टल ओपन हो जाएंगे और आपको सारी फेलोशिप प्रीवियस मंथ जब से आपने एडमिशन लिया है तब से अभी तक का आपके फेलोशिप मिलेगी। सो बी थोड़ा सा ना पेशेंस के साथ चलिए, डेफिनेटली आपको उसमें मिलेगा। हाँ जी, तो हमने बोला व्हील एंड फ्लेयर किसका होता है? ड्यू टू द एंटीबॉडी IgE की वजह से। और IgE हमारा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है ना। यही क्वेश्चंस तो आपसे पूछा गया है। गुजरात DI के लिए थोड़ा भी पेशेंस रखिए, अभी उसका कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि उसका कब आने वाला है। बढ़िया। सो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जहां व्हील और फ्लेयर देखने को मिलते हैं, हिस्टामिन की वजह से आता है। सो यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट, हिस्टामिन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन। बड़ा सिंपल और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हिस्टामिन का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहां होता है? इवन रिसेंटली अभी जीपैट 2021 में भी इसका एक क्वेश्चन था और आंसर सिंपल है। मास्ट सेल की बात करोगे, मास्ट सेल में हिस्टामिन स्टोर रहता है और वहीं से तो रिलीज होता है। जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, कंफर्म करिएगा, क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आंसर सभी को मास्ट सेल मिल रहा है क्या? यस, मास्ट सेल जिसको हम हिस्टामिनोसाइट्स भी बोलते हैं, उसमें हिस्टामिन स्टोर रहता है और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद वहां से हिस्टामिन हमारा क्या होता है? रिलीज हो जाता है। मास्ट सेल मतलब मैक्सिमम हिस्टामिन हमें यहीं तो देखने को मिलता है। इसमें कुछ सोचने की भी जरूरत है क्या? आई डोंट थिंक सो। आइडेंटिफाई एंटीहिस्टामिन ड्रग with additional serotonin receptor blocking activity and good appetite stimulant property। साफ साफ
क्लास में कई बार मैंने आपसे बोला है, देयर इज ओनली वन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपेप्टाइड स्टिमुलेंट, जो भूख बढ़ाती है, एपेप्टाइड स्टिमुलेट करती है, और वो ड्रग कोई और नहीं, हमारी प्यारी सी साइप्रोहेप्टाडिन क्लास, साइप्रोहेप्टाडिन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। ये साइप्रोहेप्टाडिन एपेप्टाइड स्टिमुलेंट है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में गलती से एनोरेक्टिक एजेंट ना आ जाना, क्योंकि एनोरेक्टिक एजेंट एपेप्टाइड को सप्रेस करती है, यहां बात हो रही है बढ़ाने की, तो इसलिए साइप्रोहेप्टाडिन ए आंसर करेक्ट है, जो हमारा क्या करता है, भूख बढ़ाता है। आता है क्या? यानी इसमें एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी भी है, एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टी भी है, और पेप्टाइड स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी भी है। ये तीनों चीजें हमें देखने को मिलेंगी। सेरोटोनिन सिंड्रोम, कार्सिनोइड, पेप्टाइड स्टिमुलेंट इन चिल्ड्रन, एंटीहिस्टामिनिक, एंटीकोलिनर्जिक। अब ऑब्वियसली फर्स्ट जनरेशन क्लास की ड्रग है, तो सेडेशन भी कॉज करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? याद है फर्स्ट जनरेशन सेडेटिव। ये वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार, जीपैट 2017 का क्वेश्चन है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप अपने दिमाग का यूज करोगे तो मजा आ जाएगा। आइए, मैनी मीडिएटर्स हैव बीन इंप्लीकेटेड इन द अस्थमेटिक रिस्पॉन्स। कई मीडिएटर्स आते हैं। एंड द क्लिनिकल एफिकेसी ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन विद इनहिबिटर और एंटागोनिस्ट ऑफ द मीडिएटर इन्वॉल्व इन फॉलोइंग कैटेगरीज एक्सेप्ट। जरा देखो 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 देखो, कौन सा ऐसा है जो अस्थमा में इन्वॉल्व नहीं होता है? एक्सेप्ट पूछा गया है। आइए थोड़ा सा आपके आंसर पे मैं आना चाहूंगा, सोच समझ के आंसर देना, तब मजा आएगा। लॉजिक छोड़ोगे बर्बाद हो जाओगे, इसलिए लॉजिक पकड़ के चलना। ओके ओके ठीक। यहां देखो मेरे बच्चे रट्टाफिकेशन वाले आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? रट्टाफिकेशन वाले आ रहे हैं। मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, रट्टाफिकेशन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रट मारा है तो थोड़ा सा लॉजिक भी अब लगा लीजिए, ठीक? आइए जरा देखिएगा, पहले मुझे कंफर्म करिएगा, साइटोकाइनिन इनहिबिटर आएंगे कि नहीं? अरे साइटोकाइनिन होंगे तो इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन होगा तो अस्थमा बढ़ेगा, होगा। तो क्या साइटोकाइनिन मीडिएटर यूज किए जा सकते हैं या नहीं? आंसर आपका आएगा सर यस, ये यूज किए जा सकते हैं। दूसरा आना जरा, एंटीकोलिनर्जिक। अरे आप सिंपल बोलोगे सर, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, हाँ सर एंटीकोलिनर्जिक है, अस्थमा में यूज करते हैं, तो सर ये भी कर सकते हैं। अब उन बच्चों से मिलना चाहूंगा जो रट्टा मार के आए हैं, एंटीहिस्टामिनिक। जरा मुझे कंफर्म करना, आप में से कितने बच्चों को यह बात याद आ रही है? इन द जनरल फार्माकोलॉजी हमने एक पॉइंट पढ़ा होगा, क्या कि एड्रेनलिन क्या करती है? ब्रोंकाई को डायलेट करती है, याद है कि नहीं? ब्रोंकोडाइलेशन। और अगर हिस्टामिन की बात करेंगे तो हिस्टामिन क्या करता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। जरा पहले मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर समझना है तो। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। अब मुझे कंफर्म करो, अगर मैं हिस्टामिन का एंटागोनिस्ट दे दूं तो क्या होगा? क्या होगा? ब्रोंकोडाइलेशन होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या हैं? ये दोनों सर हमारे फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट हैं। सोच समझ के आंसर करना। तो अब आपको मिला कि अगर हिस्टामिन एंटागोनिस्ट यानी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दोगे तो ब्रोंकोडाइलेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग देंगे तो ब्रोंकोडाइलेशन होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर ब्रोंकोडाइलेशन होगा तो अस्थमा में यूज कर सकते हैं या नहीं? बात समझो, लॉजिक है सारी चीजों का। अब अगर इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलोगे, अगर आप इसके अकॉर्डिंग निकालोगे, सो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर पैफ, ये क्या होते हैं? ये डायरेक्टली
ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। अब जरा मुझे आप बताओ, क्या पैफ को आप यूज करोगे? क्या पैफ आप यूज करोगे क्या? सब ऑप्शन चेंज कर रहे हैं ना? कर रहे हैं कि नहीं? बढ़िया, बताइएगा जरा, मजा आया कि नहीं इस ऑप्शन को समझ के? मैंने इसलिए बोला था बड़े पेशेंस के साथ ये लॉजिक सुनना, क्योंकि अब मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने जो रट्टा मारा है वो इसलिए रट्टा मारा है क्योंकि जो आंसर की आई थी वो आई थी सी के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें करेक्शन किया गया था और बाद में जो नंबर मिला था वो पैफ के अकॉर्डिंग मिला था। सो इसलिए प्लीज रट्टाफिकेशन पे मत चलिएगा, प्लीज कॉन्सेप्ट पे चलिएगा, तब मजा आएगा। सो इसलिए हाँ, एंटी हिस्टामिन भी यूज कर सकते हैं, एंटी कोलिनर्जिक, और ये हमारे क्या है, साइटोकाइनिन मीडिएटर, वो भी इनहिबिटर यूज होते हैं। सो ये हम कर सकते हैं। समझ में आया? सर पैफ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे करता है? सिंपल, फॉस्फोलिपिड होता है और फॉस्फोलिपिड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, इसके लिए हमने पहले भी देखा होगा। चलो बढ़िया, 5-HT2A एंटागोनिस्ट, ये तो डायरेक्ट है, हमने क्या पढ़ा है, 1-4 एगोनिस्ट, 2-3 एंटागोनिस्ट। अब 5-HT2A एंटागोनिस्ट, 2 में 2 पढ़ा है, 2A 2C सॉरी, 2A एंटागोनिस्ट की बात करेंगे तो हमें क्या याद आएगा? कौन डी पे जा रहा है? यही मुर्गा बनाएंगे अभी आपको। 2A एंटागोनिस्ट कीटेंसेरिन, 5HT 2C, 2A 2C एंटागोनिस्ट क्लोजापिन, 5HT 1B 1D एगोनिस्ट सुमाट्रिप्टन, 5HT 4 एगोनिस्ट सीसाप्राइड। ये तो सिंपल है ना? ये तो सिंपल है ना? बट वहां तो पैफ एंटागोनिस्ट दिया है, यही तो अंतर था क्वेश्चन में, वहां पे एंटागोनिस्ट डायरेक्टली सब में लिखा गया, वहां नहीं लिखा गया, और यही क्वेश्चन घुमाने का तरीका था। करेक्ट है? सो कीटेंसेरिन ये हमने पढ़ा है ना, 5HT 1A बुस्पिरोन, 1B 1D सुमाट्रिप्टन। अगर हम 5HT 2A कीटेंसेरिन, 5HT 2A 2C क्लोजापिन एंड 5HT 3 हमारा ये आता है, 5HT 4 में सीसाप्राइड, रेंजाप्राइड, मेटाक्लोप्रामाइड आएगा क्या? सिंपल है, बढ़िया, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे आओ। मैच ड्रग विद देयर रिसेप्टर, जल्दी आओ, आज 1 घंटे का टारगेट है, खत्म करना है 50 क्वेश्चन। मैच करो, अभी जो पढ़ा है ये देखो, जीपैट 2015 का क्वेश्चन है, वहीं से मैच करना। 1A एगोनिस्ट, 5HT 3 एंटागोनिस्ट, 5HT 2A एंटागोनिस्ट, 5HT 4 एगोनिस्ट। सो 1 फॉर S। लो आंसर आ गया, शुरू होने से पहले आंसर खत्म। हाँ जी, इसके लिए क्या था? सुमन ने बीड़ी पिया, सुमन ने, नहीं नाम किसी का पर्सनली मत लेना, सुमन ने बीड़ी पिया, यानी सुमाट्रिप्टन 5HT 1B 1D बीड़ी, वहां से आंसर आया था, ये निकाल दिया क्या? बढ़िया, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी इसको हमने पढ़ा। Following is an example of the preformed and not lipid derived mast cell mediator of the inflammatory process. ऑटोक्वाइड तो पता है ना, और ऑटोक्वाइड हमारी 3 कैटेगरीज में आती है, ये भी पता है ना। पहला हमारा आता है एमीन डेरिवेटिव, दूसरा हमारा आता है लिपिड डेरिवेटिव, और तीसरा हमारा आता है पेप्टाइड। एमीन डेरिवेटिव में हम बात करते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन यानी 5HT, लिपिड में बात करते हैं हम प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन एंड पैफ आ जाता है, और पेप्टाइड में ब्रेडिकाइनिन, खैलिडिन, एंजियोटेंसिन। अब आप ही आंसर दो ना यार, क्वेश्चन में क्या लिखा था? नॉट लिपिड डिराइव। ल्यूकोट्राइन लिपिड डिराइव है, प्रोस्टाग्लैंडिन लिपिड डिराइव है, पैफ लिपिड डिराइव है, खैलिडिन लिपिड डिराइव नहीं है। सर इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या?
मतलब इससे इजी तो शायद ही कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा फ्रॉम द ऑटोक्वाइड। सिंपल टाइप ऑफ ऑटोक्वाइड्स का क्लासिफिकेशन था। क्या बोला? प्लाज्मा काइनिन, ब्रेडिकाइनिन, थायलिडिन, एंजियोटेंसिन, ये सब पेप्टाइड डेरिवेटिव है। चलिए आ जाइए जल्दी से। वोमिटिंग रिफ्लेक्स इन रिस्पॉन्स टू सेरोटोनिन आर मीडिएटेड बाय द रिसेप्टर। कौन सा सेरोटोनिन रिसेप्टर है, उन्हें कब से सॉल्व करने स्टार्ट करें? बढ़िया अजीम, गुड सजेशन। चलो जरा इधर ध्यान दो। जग रहे हो कि सो रहे हो? वोमिटिंग की बात करेंगे। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज द कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग? 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, क्योंकि 5-HT3 रिसेप्टर हमारा CTZ और NTS सेंटर में प्रेजेंट होता है। इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सो 5-HT3, ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, ये होते हैं कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग की ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं। चलो 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 चलो। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द फिर से रिपीटेड, बस ऑप्शन बदल दिया। वाह, मतलब देखो क्या बात है। जीपैट 2017, जीपैट 2014, एक ऑप्शन बदला गया, सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया। हाँ, यहां से आपको प्रूफ होता है सर क्वेश्चन रिपीट होता है, सर क्वेश्चन रिपीट होता है। ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, पैफ और हिस्टामिन, वहां क्या था? थायलिडिन। यहां क्या है? यहां क्या है? हिस्टामिन, जो एमीन डेरिवेटिव है, और मुझे कुछ इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए, द हिस्टामिन इज फ्रॉम द हिस्टिडीन बाय, जरा प्रोसेस याद आ रहा है बच्चों? हेलो, प्रोसेस याद आ रहा है क्या? हिस्टिडीन एंजाइम लगता है डी कार्बोक्सिलेज, बनता है हिस्टामिन, और हिस्टामिन का मेटाबॉलिज्म दो एंजाइम कराते हैं, डाई एमीन ऑक्सीडेज और एन मिथाइल ट्रांसफरेज, याद है ना? तो मिथाइलेशन की बात करोगे तो ये मेटाबॉलिज्म में आएगा। एसिटाइलेशन होता नहीं, एस्टेरिफिकेशन होता नहीं, डीकार्बोक्सिलेशन आएगा। क्वेश्चन देखते ही आंसर आएगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट टू द पॉइंट हमने कितना क्लासेस में पढ़ा है। आप अगर थोड़ा सा भी बच्चों, लिटरली बोलता हूं, थोड़ा सा भी बच्चों अगर मेरी क्लास में आप सिंसियरली अटेंड कर रहे हो, आई कैन एश्योर यू कि फार्माकोलॉजी क्वेश्चन तो गलत नहीं होने देंगे। और जितने भी मेरे रिपीटर या प्रीवियस ईयर स्टूडेंट होंगे, उनको एक चीज जरूर कॉन्फिडेंस रहता है कि फार्माकोलॉजी से हम अप टू 80% क्वेश्चन तो सॉल्व करके ही दिखाएंगे। क्या बच्चों, करके आए हो कि नहीं? मैं फार्माकोलॉजी अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा। ओके, चलिए आ जाइए। कंपाउंड that have both thromboxane synthase inhibition as well as thromboxane synthesis, thromboxane receptor blocking activity। सर नए क्वेश्चन लाओ, ये क्वेश्चन रटे पड़े हैं सब बच्चों के। हाँ बेटा, मैं एकदम आफ्टर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको जरूर करा रहा हूं। काहे परेशान हो रहे हो? जल्दी से आंसर करो, कॉन्फिडेंट आता है। एग्जैक्टली, ये जरूरी है, ये जरूरी है। क्वालिफाई करके आए हैं, गुड। ये आंसर मिल गया क्या? ना ना, एक मिनट, यहां पर एस्प्रिन किसने आंसर दिया? और अगर एस्प्रिन आंसर दिया, कब आपने पढ़ा कि एस्प्रिन इज द थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर ब्लॉकर? नहीं, एस्प्रिन सिंथेज इनहिबिटर है बट रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं है। ये देखो, यहां पे आप ब्लंडर कर रहे हो। पहले पूरी बात ध्यान से सुनना, अगर पूरा क्वेश्चन समझना है तो। मैंने क्या बोला? एस्प्रिन इज कॉक्स इनहिबिटर। कॉक्स इनहिबिट करोगे, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज एंजाइम इनहिबिट होगा, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग नहीं है। आगे चलो, डेजॉक्सीबेन, जितने भी बेन वाली हैं, एटॉक्सीबेन, डेजॉक्सीबेन, these are the only receptor blocking agent, they do not have the synthase inhibitor activity। तो ये भी नहीं होगा।
मोक्सोनिडीन क्या थ्रोम्बोक्सेन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन रेडोग्रिल के बारे में बात करेंगे। यस, क्लास में डायरेक्ट बोला हूं, रेडोग्रिल इज द ड्रग विच इज थ्रोम्बोक्सेन सिंथेज इनहिबिटर एज वेल एज द रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट। हाँ, ये दोनों होता है। तो क्या आंसर आया? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। मिला क्या? रेडोग्रिल। ये था जीपैट 2014 का क्वेश्चन। गुड। तो याद रखिएगा, रिडोग्रिल दैट इज द थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज इनहिबिटर एज वेल एज द रिसेप्टर ब्लॉकिंग, थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग। और मैंने आपको अलग अलग करके बता दिया क्या? एस्पिरिन सिंथेज इनहिबिटर, एटोसिबेन, डेजॉक्सीबेन, ये सभी क्या है? रिसेप्टर ब्लॉकिंग, ओनली रिसेप्टर ब्लॉकिंग ना। बढ़िया। आइए, मिसोप्रोस्टॉल किसमें यूज होता है? अरे अबॉर्शन में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में, हैज अ साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन। और मिसोप्रोस्टॉल अल्सर में भी यूज किया जाता है। करेक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा बिकॉज वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन आइडेंटिफाइड। मिसोप्रोस्टॉल हमारी ऐसी ड्रग होती है जो म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को बढ़ाती है और HCl के प्रोडक्शन को घटाती है। याद है ना? अब ऑप्शन देखो, इनहेंस द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन, इट न्यूट्रलाइज, नहीं भैया, एंटासिड तो बिल्कुल नहीं है। इट एंटागोनाइजेस नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, बिल्कुल नहीं। इट इज बैक्टीरिसाइडल, नहीं। एच पाइलोरी नहीं होती, CBS होती है एच पाइलोरी। तो सिंपल आंसर आप दे दोगे, क्योंकि इसीलिए तो हम बोलते हैं क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन इज द क्या है? प्रोटेक्टिव है। एग्रेसिव एंड डिफेंसिव फैक्टर याद करते हो ना, तो एग्रेसिव में HCl याद आता है, H पाइलोरी याद आता है, नसैड याद आता है, टी कॉफी टोबैको याद आता है। लेकिन जब आप बात करते हो हमारा प्रोटेक्टिव में, तो क्या याद आता है? हमारे म्यूकस, बाइकार्बोनेट, ये सभी हमारे क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव आते हैं। सो सिंपल बोलोगे, एंटासिड होगा जो HCl न्यूट्रलाइज करेगा। सो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ाएगा और साथ ही साथ क्या करेगा? बाइकार्बोनेट आयन का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। सर ये तो पेप्टिक अल्सर का भी क्वेश्चन बन गया। हाँ, ऑब्वियसली वहीं से तो मिलता जुलता है तो यहीं से ना, ऑटोक्वाइट से। अरे बेटा बिंदास, हाँ तुमने नाम रखा है, बच्चों ने ये टैगलाइन मेरे पे प्रूफ कर दिया है। सो उनका प्यार है तभी तो मैं यहां हूं बेटा। आ जाओ। Which one of the following receptor is not a ligand gated ion channel receptor? जीपैट 2012 का क्वेश्चन, क्योंकि ये याद है मुझे अच्छे से, जब मैं मास्टर में गया था उस समय जब जीपैट दिया था तो ये क्वेश्चन रट गया था उस समय, और तभी समझ में आया था। अरे भैया जरा देखो, निकोटिनिक रिसेप्टर लिगेंड गेटेड आयन चैनल, 5-HT3 ligand gated ion channel, GABA A ligand gated ion channel, H2 रिसेप्टर GS प्रोटीन मेडिएटेड, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन भी आप गलत कर जाओ फिर तो मेरा पढ़ाना सब बर्बाद, गई भैंस पानी में। किया गया? कौन बोला GQ? किसी ने GQ बोला क्या? कौन बोला H3 ligand gated ion होता है? इसको इधर खींच के लाओ जरा, इसको भी मुर्गा बनाते हैं। H3 ऑटो रिसेप्टर है, दैट इज द GI प्रोटीन मीडिएटेड, लिगेंड नहीं है, लिगेंड नहीं है, गलती नहीं चाहिए। बहुत अच्छे से क्लियर किया है सारे रिसेप्टर के बारे में। ये देखो सारे एग्जांपल हैं। आपने बोला अभी कौन सा? H3 बोला क्या? GI प्रोटीन मीडिएटेड कहीं दिख रहा है क्या? हिस्टामिन के रिसेप्टर देखो, H3 GI प्रोटीन मीडिएटेड, H1 GQ, H2 GS, S3 5-HT3 ligand gated, 5-HT4 GS, 5-HT1 GI, 5-HT2 GQ. Good. Which one of the following drug is withdrawn from the market due to the torsade day point? एंटीहिस्टामिनिक ड्रग की बात आए और टी की बात ना किया जाए तो कैसे काम चलेगा? सर हाउ मेनी टोटल कोलॉजी क्वेश्चन आर यू कंप्लीट इन मैराथन क्लासेस? कंप्लीट की बात कर रहे हो सरन? From the beginning up to the last, there is around 3,700, around 4,000, 36,000, 3,600 question from the only from the pharmacology. अब इसके लिए मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? टी से वर्ड तो समझ में आ गया होगा ना?
terfenadine, avastin, estamazole, these are the antihistaminic drug, and mainly the second generation antihistaminic drug which causes torsade D point and causes the ventricular arrhythmia, so they do not given in the arrhythmic situation. अरे TCS नहीं है रे पगला, T की बात आएगी. अब देखो एस्टेमिजोल किसी को दिखी क्या? Obviously estamazole is the drug which causes the torsade D point, that's why this is banned. Like terfenadine, that causes the torsade D point. Fexofenadine do not have this type of the adverse effect, correct? Okay. Noor Hasham, firstly come to this question. आइए. Come on. जल्दी से. अरे मैच करिए जल्दी से. H1 रिसेप्टर एंटीहिस्टामिनिक दिख रही है क्या? 5-HT3 ऑन्डेंसेट्रॉन दिख रहा है क्या? So 1 for R, 2 for S. Here is the answer. इतना टाइम कौन डी लगा रहा है? कौन है जो डी लगा रहा है? Ketenserine, that is the 5-HT2A. Cimetidine, that is the H2 blocker. Here is the H1 receptor. So ये सारा क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ एंटीहिस्टामिनिक का, तो ज्यादा टाइम नहीं देंगे. एक्यूट माइग्रेन इज ट्रीटेड विथ, क्या ही कहना, मतलब ये भी कोई क्वेश्चन है? माइग्रेन आए, देखो माइग्रेन, सुमन हमेशा माइग्रेन को रिलीव कर देती है. सुमन माइग्रेन को रिलीव कर देती है. सर पढ़ाते हैं तो आता है, फिर बाद में कुछ नहीं आता है. वाह, ये तो अलग थ्योरी आई मेरे पास. गुड. अरे माइग्रेन की बात आएगी, सुमाट्रिप्टन याद आएगा, 5-HT1B 1D एगोनिस्ट याद आएगा, और क्रेनियल ब्लड वेसल्स का वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन याद आएगा. क्या याद आ रहा है? मैं बोलूं कि आप बोलोगे? अच्छा, प्रोफाइलैक्सिस की बात करेंगे तो किसी को ABCD याद आ रहा है क्या? नहीं, किसी को याद आ रहा है क्या? सर बट सुमन तो खुद बीड़ी पीती है. हाँ, बीड़ी पीती है तभी तो माइग्रेन सही करती है. वाह, क्या लॉजिक है. बीड़ी पी के माइग्रेन सही करती है. सजेशन नहीं है, ट्रिक है खाली. 5-HT1D रिसेप्टर एगोनिस्ट यूजफुल इन माइग्रेन. अच्छा, इसको अधूरा है, वही कर दो, 1B1D एगोनिस्ट कर दो, आंसर आ जाएगा. हर्षित, आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर. पढ़ाई में हेल्प कर सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, तुम्हारा क्वालिफाई करा सकता हूं, लेकिन बेटा ढूंढने का काम या तो तुम करोगे या मम्मी पापा को दे देना. परेशान मत हो. क्या है आंसर? तो वही है ना, सुमाट्रिप्टन आएगी ना? हाँ जी, बिल्कुल आ जाएगी. सेम क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका बदल गया है और कुछ नहीं है. आइए थोड़ा सा, अभी बच्चे बोल रहे थे सर ये क्वेश्चन सारे रटे हुए हैं प्रीवियस ईयर वाले, थोड़े से नए लेके आइए. चलिए नया क्वेश्चन यहां है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑटोक्वाइट्स, फाइंड आउट द आंसर. मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ोगे. चलो चलो फास्ट करो, कौन रोका है? Autocoids is derived from the Greek word which means self-healing substance, as also called as the local hormone. Histamine and 5-hydroxytryptamine are amine derivative autocoids. Leukotriene is amine derivative autocoids. Bradykinin is a type of the peptide autocoid. बहुत बढ़िया, आंसर मिला क्या?
Yes, so here is the answer A. PQS correct, R is incorrect. सिंपल आंसर दोगे. ल्यूकोट्राइन हमारा सर लिपिड डेरिवेटिव है, एमीन डेरिवेटिव नहीं है. बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, मजा आना था, यही तो हमें करना था. फटाफट आओ. मैच द फॉलोइंग प्रोस्टाग्लैंडिन प्रिपरेशन विद देयर यूजेस. चलिए मैच करिए जल्दी से. अभी अभी तो बताया है थोड़ी देर पहले. एल्प्रोस्टाडिल दिल से बुरा लगता है बाबू भाई जब इंपॉर्टेंस हो जाता है, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की बात आती है. जेमप्रोस्ट की बात करेंगे. जेम, हाँ जी, सर्वाइकल प्रिमिंग में जेम, सर्वाइकल प्रिमिंग अर्ली प्रेगनेंसी, मिसोप्रोस्टॉल, एबॉर्शन, लेटनोप्रोस्ट, ग्लाउकोमा. 1 फॉर आर. यार ये मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले शुरू होने से पहले कैसे खत्म हो जाते हैं? बहुत गलत बात है, चीटिंग है, नहीं माना जाएगा. या आप लोगों को बहुत हल्का बना दिया जाता है ना. ओके गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द हिस्टामिन? चलिए फाइंड आउट करिए जल्दी से. हिस्टामिन कॉजेज ब्रोंकोडाइलेशन. क्या ही कहना. अगर आपको H1 रिसेप्टर, GQ प्रोटीन मीडिएटेड, ये सब चीजें याद आ रही हैं तो आप ये कैसे बोल सकते हो? सिंपल लग रहे हैं, पहले भी देखे हैं. गुड सर. फुल थियरी क्लासेस इन योर यूट्यूब चैनल. हाँ, few classes already. I have uploaded a lot of the classes regarding the pharmacology in this YouTube channel. You can find out those theory classes. Yes, in the Margdarshan, in the JIT series, in the GPAT junction. Just watch those videos. You will get a lot of the knowledge from that one. It causes the bronchodilation? No, it causes the bronchoconstriction. Histamine causes decrease in gastric secretion? No, histamine always increase that Cl secretion. When histamine is injected, then itching occurs. Yeah, this is the perfect one because allergy is there. It penetrates the blood-brain barrier? Not at all. Histamine cannot penetrate the blood-brain barrier, so do not have the any type of the CNS activity. अगर गलती से सर ने सेट किए तो एक भी नहीं बनेगा. नहीं बेटा, मैं इसलिए नहीं करता हूं, आराम से आ जाओ. देखो इतना इजी क्वेश्चंस था, फिर भी आप लोगों ने गलत किया. राधिका सर, आज बीएफ की कॉल आई थी आफ्टर 1 ईयर. उसने मूवी मोटिवेट किया जीपैट के लिए. किधर बैठी हो बेटा? हैं? ऑप्शन देखकर सही कर लिया कि नहीं? ओनली आर इज करेक्ट. Yes, this is the correct one. Means histamine that having the dilatory property and they causing the bronchoconstriction, they increases the gastric acid secretion, they causing the itching and no central effect, cannot cross the triple B. आइए बढ़िया. The following is not a feature of the second generation antihistaminic drug. सर आर आंसर को देख के सी लगा दिया. बहुत अच्छा किया बेटा गायत्री. पूरे क्वेश्चंस तो पढ़ना नहीं. कितने बच्चों ने गलत किया इस आंसर को? चलिए सिंपल आंसर है सर. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े और डालना, हार्ड भी होते हैं और एक क्वेश्चन से बहुत कुछ समझ में आता है. चलिए आदित्य जी, बहुत कराऊंगा, परेशान मत हो. नॉट अ फीचर ऑफ. ये वाला क्वेश्चन आंसर किया क्या? मैं पढ़ूं क्या? ओके, सबने बी आंसर दिया. गुड. नॉन इंपेयरमेंट ऑफ द साइकोमोटर परफॉर्मेंस. यस, दिस इज द करेक्ट वन. हाई एंटी मोशन सिकनेस एक्टिविटी? नॉट एट ऑल.
Motion sickness, drug of choice is the hyoscine, but also the promethazine and diphenhydramine can be used, but these are the first generation, not the second generation. So they do not have the any type of the high motion sickness activity, anti-motion sickness activity. Absence of the anticholinergic and anti-5-HT action. No additional mechanism of the anti-allergic. Yes, they do not have the any type of the allergic activity. They mainly act as the antihistaminic. So here is the correct answer. That is the B. Do not have the anticholinergic. Not impairing the psychomotor activity. Highly ionized. Less CNS penetration. Yes, this is the correct answer. प्रोमेथाजिन याद है ना, डाइफेनाइड्रामिन याद है ना, हायसिन याद है ना. मोशन सिकनेस फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक. गुड. चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से. Come on. Good. क्या मिला? All are second generation antihistaminic except azilastine, yes. Fexofenadine, yes. Loratadine, yes. But cyclizine, that is the first generation. And first generation, that is not the second generation. It's cyclizine, that is the first generation mild sedative. First generation mild sedative. Cyclizine is that physics याद है ना, DTDC courier service. Good. Next, platelet aggregation is caused by, फटाफट ये क्वेश्चन तो कुछ है भी नहीं. Kindly focus on the classes. If you really want to study, please be attentive. If you just want to discuss the fuzzy things, I will not tolerate in my classes. Simple request is that, okay? ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है. थ्रोम्बोक्सिन, हाँ जी थ्रोम्बोक्सिन याद है ना. A for aggregation, I for inhibition. Thromboxane is platelet aggregator. Prostacyclin, that is the PGI2, that is the inhibitor of the platelet aggregation. So answer is the correct. Thromboxane, हाँ जी. करेगा कि नहीं करेगा? Blockade of both D2 and serotonin 5-HT2A2C receptor is a distinctive features of. नाम में देखो क्या लिखा है. Blockage of D2. Blockage of D2. So D2, that is the different thing that will use in the blocking of the D2, that is the antipsychotic. But firstly, you have to just see the single point that is called as the 5-HT2A2C. 5-HT2A2C. If you are talking about the 5-HT2A2C, then simply find out the answer, that is called as the clozapine. Because 5-HT2A is the ketenserin, 5-HT2A2C is the clozapine. And yes, that is the antipsychotic that can be used as the D2 antagonist. है बिल्कुल है, आराम से आ जाएगा आंसर. Come on. PGF2 alpha derivative used in the glaucoma. US scleral outflow, glaucoma, 2 drugs are there. Latanoprost, bimatoprost. याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? Good. So latanoprost, bimatoprost, PGF2 alpha agonist, L-prostadil, that is the 5 PG. Even agonist acetylcholine, that is the different one. Nitroprusside, that is the totally different. So yes, A answer is the correct answer. Latanoprost, that is the PGF2 alpha agonist. Latanoprost, bimatoprost used in the glaucoma. हमने already ANS में glaucoma में बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ा है. Triptans in migraine act on which receptor? क्या question है?
ट्रिप्टन की बात करोगे 5-HT1 भी आ जाएगा, इसमें भी कोई सोचने वाली चीज है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन देना पड़ेगा, याद रखना, याद रखना। नेक्स्ट मेरी जो क्लास होगी, जो भी मैराथन में आएगी, सिलेबस देख लीजिएगा और तैयार होके आइएगा, तैयार होके आइएगा। आई एम चैलेंजिंग ऑल ऑफ यू, बी अटेंटिव, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट महामैराथन। यू विल गेट 30 क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, yes, and those 30 question will change all the aspect of your preparation, I can assure you. Okay, चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। Prostaglandin analog used to treat the postpartum hemorrhage that is not responding to the conventional methods in include, कौन सी ड्रग आएगी भाई? ऑब्वियसली अगर बात की जा रही है एल्प्रोस्टाडिल, पोस्टपार्टम हिमोरेज की बात आ रही है, पोस्टपार्टम हिमोरेज में कौन बोला एल्प्रोस्टाडिल? अरे कार्बाप्रोस्ट बोलो ना, अभी तो बोला था। कार्बाप्रोस्ट की बात करोगे सर्वाइकल प्रिमिंग की बात आएगी, सीवियर बिल्डिंग पोस्टपार्टम हिमोरेज में यूज किया जाएगा, क्या ही दिक्कत है? ओके, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली सेडेटिव H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग? क्या ही कहना, हाईली सेडेटिव, सिनेरिजिन, प्रोमेथाजिन, क्लेमस्टिन, ट्राइप्रोलेडिन। जल्दी से आंसर करो फटाफट। चलो 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 फटाफट। हाईली सेडेटिव, अरे दीदी का पारा हाई करो ना यार, प्रोमेथाजिन लगाओ ना, किसका इंतजार कर रहे हो? इसमें भी कुछ सोचने वाली बात है क्या? हाईली सेडेटिव की बात हो रही है। प्रोमेथाजिन इज द करेक्ट आंसर। हमने बोला ना दीदी का पारा हाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो और डीटीडीसी में सीसी, काहे के लिए परेशान होते हो? द फॉलोइंग सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर फंक्शन प्राइमरली एक्ट एज द ऑटो रिसेप्टर ऑन न्यूरॉन्स एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर की बात करोगे, ऑटो रिसेप्टर की बात होती है। चलो 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 जल्दी बोलो। ओके ओके, गुड 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 गुड। 5-HT1 आ रहा है क्या? ऑटो रिसेप्टर, अभी तो हमने बोला था 5-HT1 GI प्रोटीन मीडिएटेड ऑटो रिसेप्टर है, यस, दैट इनहिबिट द रिलीज ऑफ द सेरोटोनिन फ्रॉम द न्यूरॉन्स, यस, दैट इज द इनहिबिटरी इन नेचर। And 5-HT1A agonist, buspirone. 5-HT1B 1D agonist, that is the triptan. Buspirone used in anxiety, triptan used in migraine. Buspirone and bupropion both are the different, don't be confused. Read the statement which are correct regarding the 5-HT. 5-HT stimulate the gastric secretion. 5-HT constrict bronchi but is less potent than histamine. It stimulate effect on CNS. 5-HT tend to activate, good, 5-HT tend to activate afferent nerve ending causing tingling and picking sensation. चलो बताओ बेटा, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए काफी है आज का पूरा रिकॉल कराने के लिए। 5-HT1 अल्फा 2 H3 ऑटो रिसेप्टर, वेरी गुड बेटा। ये वाला आंसर करो, कौन आंसर देने वाला है? हाँ जी, बड़े हलवा क्वेश्चन खाए थे ना? हाँ, बड़े हलवा क्वेश्चन खाए थे ना? जरा थोड़ा सा टैकीकार्डिया कॉज करने वाला क्वेश्चन देख लो। गुड सर, साइड, अरे पूरा साइड, पूरा साइड। 5-HT स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जरा कंफर्म करना। 5-HT गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन स्टिमुलेट करता है, ओके। 5-HT कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकाई बट इज लेस पोटेंट देन हिस्टामिन, ऑब्वियसली हिस्टामिन ज्यादा करती है, सेरोटोनिन कम करेगी, लेकिन करती है।
इट स्टिमुलेट इफेक्ट ऑन द सीएनएस। अरे नहीं भैया, इसका सीएनएस पे डायरेक्ट कोई इफेक्ट पे जाओगे ही नहीं, जाओगे ही नहीं। 5-HT स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। सेरोटोनिन किसी एंगल से, जरा सुनना, सेरोटोनिन किसी भी एंगल से, किसी भी एंगल से करेगी क्या? अरे नहीं यार, ऑब्वियसली पी और आर। पी हमारा क्या है? गलत है। क्यू हमारा क्या है? सही है। आर हमारा गलत है। एस तो सही है। सीएनएस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन में कोई रोल नहीं होता है। सो पी गलत है, आर गलत है, क्यू और एस सही है। उसी से आंसर देना था, क्या दिक्कत है यार? HCl में कहीं आपने जरा बताना, पूरा अल्सर पढ़ के आए हो, क्या सेरोटोनिन का कोई रोल पाए हो क्या? किसने पाया है सेरोटोनिन का? नो, सब देख लो। A 3-year-old child चलो चलो जल्दी बोलो। तो फिर सर हैप्पी हार्मोन क्यों बोलते हैं इसे, प्लीज एक्सप्लेन। क्योंकि बेटा देखो, सीएनएस पे पहुंचता नहीं है, सीएनएस पे जब रिलीज होगा तब वहां काम करेगा। हैप्पी हार्मोन की बात समझो ना। मैंने क्या बोला, यहां पे ये नहीं हो रहा है। ऐसे तो हमारा H1 रिसेप्टर भी ब्रेन में प्रेजेंट है ना, तो फिर अब क्यों बोलते हैं हिस्टामिन कैन नॉट पेनिट्रेट द, यस इट कैन नॉट पेनिट्रेट द ब्लड ब्रेन बैरियर, दैट इज द डिफरेंट थिंग। ये क्वेश्चन के अगर आप परेशान होगे, ये क्वेश्चन पे अगर आप परेशान होगे, तो कौन सा क्वेश्चन आप सही करोगे? एस्प्रिन यानी फेनकोनी सिंड्रोम। हाँ जी, यस। इसमें मैं ज्यादा बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि इसको इतना हमने रट्टा मारा, इतना समझा है, इतनी मैकेनिज्म निकाला है। पीसीएम देने से होगा? हे भगवान, ये कौन है? नजीम, पैरासीटामोल कब से करने लगा जी तुम्हारा रेट सिंड्रोम? पैरासीटामोल नैब की और हिपैटोटॉक्सिसिटी है, यही मुर्गा बनाएंगे बेटा। कीटेनसेरिन एंड ग्रेनिसेट्रॉन रेस्पेक्टिवली। ग्रेनिसेट्रॉन से 5-HT3 याद आएगा, लो, और कीटेनसेरिन से 5-HT2A याद आएगा। हो गया, खत्म। बी आंसर, आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ। सर तो 5-HT कैसे डिप्रेशन ट्रीट करता है? 5-HT नहीं ट्रीट करता है, 5-HT ड्रग है, वो BBB क्रॉस करती है। प्लीज लॉजिकल रहो, मेरी क्लास में हो, ध्यान से सुनना। मैंने ये बताया था कि पैरासीटामोल से रेट सिंड्रोम होता है। इतना मारेंगे ना, क्या बोला था? एस्प्रिन इन चिल्ड्रन कैन कॉज द रेट सिंड्रोम, that's why we use the drug of choice paracetamol in children। पूरी बात सुना करो। Okay, select the H1 antihistaminic which is used topically in the nose for the allergic rhinitis। Harshit, not in this manner। चलिए जल्दी कंफर्म करिएगा। अरे इसमें भी कोई सोचने वाली बात है? एलर्जिक रेनाइटिस की बात करोगे, टॉपिकली एजिलास्टिन याद आएगा कि नहीं याद आएगा? सिंपल आंसर इज दैट एजिलास्टिन, यस इट्स करेक्ट आंसर। नेजल स्प्रे यूज किया जाता है फॉर द एलर्जिक रेनाइटिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोसानॉइड? सिंपल क्वेश्चन है, इकोसानॉइड कौन सा नहीं है? अब इसमें भी बोलने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। इंटरल्यूकिन इकोसानॉइड नहीं है। ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, यस दीज ऑल आर द lipid derivative। 20 carbon chain, this is called as the icosanoid। 20 means icosa, correct। बेटा अगर बच्चे बिगड़ गए हैं ना, तो मुझे इनको सीधा करना भी आएगा। आ जाइए, इंटरल्यूकिन इज द करेक्ट आंसर, यस।
जो भी स्टूडेंट्स अभी 24 की प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं या करना चाह रहे हैं, डोंट वेस्ट द टाइम। मैं यही कहता हूं कहीं से भी करो, लेकिन अगर करना है तो दिल लगा के पढ़ो, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, बाद में आप पछताते रह जाओगे, सब गड़बड़ा जाएगा। सो जीपैट क्रैश कोर्स फॉर द जीपैट 2024, 5 months फुल सिलेबस, 100 डे कवरेज सिलेबस, सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी। सो डोंट वेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बढ़िया। फ्लश, फ्लेयर एंड व्हील, फिर वही आ गया क्रेडेंशियल ऑफ द इन्फ्लामेशन। एंड क्रेडेंशियल ऑफ द इन्फ्लामेशन की बात करोगे तो सिंपल आप क्या बोलोगे, कौन करता है, हिस्टामिन दैट कॉजेज द इन्फ्लामेशन। और अगर इन्फ्लामेशन आएगा तो आपको यहां पे हिस्टामिन याद आएगा, और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है क्या है फ्लश, क्या है फ्लेयर, क्या है व्हील, है कुछ याद है ना, किसकी वजह से होता है, क्या क्या होता है। गुड। ब्लड वेसल्स में रेड स्पॉट, व्हील, फ्लेयर। और ना याद आए, ना याद आए तो आईने के सामने खड़े होके जोरदार एक गाल पे थप्पड़ लगाओ, देखो सब कुछ याद आ जाएगा। ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ द हिस्टामिन। H1 ब्लॉकर विथ लीस्ट एंड मोस्ट सेडेटिव इफेक्ट इज, H1 ब्लॉकर पहले लीस्ट बताना फिर मोस्ट सेडेटिव बताना। लीस्ट सेडेटिव यानी हमारा सेकेंड जनरेशन, मोस्ट सेडेटिव फर्स्ट जनरेशन, हाईली सेडेटिव। मिल रहा है क्या? लीस्ट सेडेटिव में क्लोरफेंड्रामिन, प्रोमेथाजिन तो नहीं होगा, टरफेनाडिन हो सकता है, और डाइफेनाइड्रामिन मोस्ट सेडेटिव आएगा। बिल्कुल सी आंसर आ गया, ये तो नहीं हो सकता। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। सर आपकी क्लास है इसीलिए कमेंट अच्छे आ रहे हैं, वरना दूसरे सर की क्लास में कुछ भी कमेंट्स एंजॉय करो, फनी रहो, मजे लो, पढ़ाई करो, आई एम ऑलवेज विद दैट, लेकिन डेकोरम में ना। कुछ बच्चे जब थोड़ा सा डेकोरम से बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है यार। ठीक है, ठीक है, मैं आपका वर्चुअल टीचर ही सही, लेकिन इतना तो डिजर्व करता हूं कि शायद क्लासेस में डेकोरम मेंटेन रहे। करेक्ट, बढ़िया। ये अब मुझे सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन की डिफिनेशन बताने की जरूरत है क्या? हलवा क्वेश्चन है जी। चलो भाई, इर्गोमेट्रिन इज कॉमनली यूज्ड फॉर, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से है, जिसको सोच समझ के ही आंसर करना। मोनियक, डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली टेक दैट। चलो चलो चलो, ध्यान से समझना इस चीज को, तब मजा आएगा। ओके शूरज, गुड वन। नहीं सॉरी नहीं बेटा, देखो मैं कभी किसी बच्चे से सॉरी एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, बस आपसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करता हूं। एक ही मेरी गंदी आदत है, आप अपने फ्यूचर के लिए करो लेकिन रिजल्ट करो, उससे मुझे प्राउड होगा कि हाँ मेरे बच्चे ने नाम रोशन किया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए एक टीचर के रूप में यार। मैं बोलता हूं ना, पूरे लाइफ मतलब पूरे साल भर मैं जम के क्लासेस, और आप सभी को पता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे क्लासेस में हो, शायद मैं पर डे बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूं, लेकिन एक दिन के इंतजार में, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, उस दिन शायद सबसे पहला वो पर्सन होना, मैं अपने आप को चाहता हूं कि मेरा बच्चा ये बोले सर थैंक यू, यस द ड्रीम इज अचीव्ड, गोल कंप्लीटेड, क्वालिफाइड द जीपैट। बस एक ही ड्रीम चाहिए बेटा। Ergometry is commonly used postpartum hemorrhage to shorten second stage of labor, dysmenorrhea and टॉक्सिमा इन प्रेगनेंसी। आप सिंपल बोलोगे एर्गोमेट्रिन क्या करता है, जरा ध्यान से सुनना, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, और साथ ही साथ ये हमारा क्या होता है, टोको ऑक्सीटोसिक भी होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनना। ऑक्सीटोसिक इफेक्ट आएगा, और अगर ऑक्सीटोसिक इफेक्ट आएगा तो मेरा बच्चा पोस्ट पार्ट, कौन बोला जी, बी आंसर, टू शॉर्टन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। मतलब तुम प्रेगनेंसी के 9 महीने को ही घटा दोगे। वाह, ये तो नया है, इन्होंने प्रेगनेंसी के 9 महीने ही घटा दिए। नहीं भैया,
लेबर का स्टेज नहीं घटा सकते हो, कभी भी कोई ड्रग नहीं घटा सकती है। 9 महीने में ही प्रेगनेंसी डिलीवर होगा, वो तुम 6 महीने में या 4 महीने में बेबी नहीं डेवलप कर सकते हो। डिस्मेनोरिया की बात करोगे तो इर्गोमेट्रिन तो नहीं है। टैक्सीमिया इन प्रेगनेंसी नहीं, पोस्टपार्टम हेमोरेज के लिए यस। जरा ध्यान देखना, जरा ध्यान से देखना। ओके, so control and prevent the postpartum hemorrhage, it is given at the time of the delivery। हाँ, उस समय ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी चाहिए और उस समय के लिए हम ये करते हैं। आएगा क्या? बढ़िया। The S3 receptor agonist exhibit all of the following action except। S3 receptor सब करेगा क्या नहीं, जरा देखो। Inhibition of H1 receptor induced wakefulness। ओ एक मिनट, पहले सुनना इस क्वेश्चन में ध्यान से, पहले रुको मेरी बात। टॉक्सीमिया क्या होती है? प्रेगनेंसी में टॉक्सीमिया, यहां पे हमारा क्या होगा, जब ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है उसको टॉक्सीमिया बोलते हैं। परेशान मत होना उस चीज के लिए। एक मिनट सुनो जरा। S3 रिसेप्टर जीआई प्रोटीन मीडिएटेड, यानी हिस्टामिन के रिलीज को घटाएगी। मानोगे सभी लोग? हिस्टामिन के रिलीज को घटाएगी, घटाएगी। अब आगे देखना, अगर हिस्टामिन घट जाएगा, इनहिबिशन ऑफ H1 रिसेप्टर इंड्यूस्ड वेकफुलनेस, मतलब पहले पूरी बात सुनना। अगर H1 घट गया, सो H1 रिसेप्टर जो वेकफुलनेस था, H1 वेकफुलनेस के लिए जरूरी था, घट जाएगा तो वेकफुलनेस इनहिबिट हो जाएगा। गुड। इंक्रीज इन H1 मीडिएटेड, अरे गैस्ट्रिन सिक्रीशन बढ़ेगा नहीं भाई, क्योंकि आपने हिस्टामिन घटाया है तो इंक्रीज नहीं होगा। इनहिबिशन ऑफ H1 मीडिएटेड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं, हिस्टामिन घटेगा, H1 मीडिएटेड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन की बात करोगे तो इनहिबिशन पे तो नहीं, निगेटिव पे नहीं। सो यस, यहीं पे हमने क्या बोला, आपसे पूछा गया सभी सही है लेकिन क्या गलत है? ये कभी भी हो सकता है क्या? पहले सुनना मेरी बात। ये कभी भी हो सकता है क्या कि आप H3 एक्टिवेट करो, ऑटो रिसेप्टर जो है हिस्टामिन का रिलीज घटा दो और हिस्टामिन का रिलीज घटे और उसके बाद गैस्ट्रिन सिक्रेशन बढ़े। इज इट पॉसिबल? नहीं, बहुमत सी के साथ नहीं है, परेशान मत हो, पहले पूरी बात सुनो। हाँ, अगर हिस्टामिन घटेगा तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट आएगा, ठीक है, कॉन्स्ट हमारा हो जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है, आपको एक्सेप्ट बताना था। बात समझे? सॉरी, मुझे आप बताओ ना, ऑटो रिसेप्टर क्या करता है? गुड। S3 रिसेप्टर, प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर, डिक्रीज द रिलीज ऑफ हिस्टामिन, और अगर हिस्टामिन का रिलीज घटेगा तो डेफिनेटली आपको बाकी चीजें मिलेंगी। Sam was prescribed the first generation antihistaminic drug. He should be advised। क्या होता है? अगर H1 एंटीहिस्टामिनिक लो तो हमेशा ड्राइविंग से दूर रहो, ड्राइविंग मत करने जाना। यही तो हमने पढ़ा है ना। ऑलवेज बेटा साईराम, मतलब ये ऐसा हुआ। क्लोनिडिन, हाँ, ये क्लोनिडिन है, ये हमारा जितने भी ऑटो रिसेप्टर है, मैंने अभी बोला ना, अल्फा 2, H3, 5-HT1 ऑटो रिसेप्टर सेम करेंगे। सो क्या है? ड्राइविंग, गाड़ी चलाने मत चले जाना। अगर एंटीहिस्टामिनिक लियो फर्स्ट जनरेशन, गाड़ी चलाने जाओगे तो ये हालत हो जाएगी, एक तो पहले ठुकोगे और ऊपर से चालान भरोगे। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट फेक्सोफेनाडिन, जल्दी बताओ फेक्सोफेनाडिन के बारे में। ट्रू स्टेटमेंट, इट अंडरगोज द हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, टर्फेनाड इज इन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ दिस ड्रग। वाह, ये तो कहानी बदल दिया। अरे फेक्सोफेनाडिन की एक्टिव मेटाबोलाइट होती है टर्फेनाडिन, टर्फेनाडिन की एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं होती फेक्सोफेनाडिन। इट डज नॉट ब्लॉक द कार्डियक पोटेशियम चैनल, इट डज नॉट। हाँ, फेक्सोफेनाडिन नहीं ब्लॉक करती, टर्फेनाडिन ब्लॉक करती है, ये सही है। इट हैज हाई एफिनिटी फॉर द H1 रिसेप्टर, कुछ भी है, कुछ भी। गुड गुड गुड, चलो आ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर इन्वॉल्व कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग। अरे कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग 5-HT3 लगाओ, टाइम वेस्ट करने से बचाओ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है।
करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ। Two antihistaminic, terfenadine and estamizole, were withdrawn from the market following occurrence of the cardiac arrhythmia when they were present in highly level in the blood. These effects were explained by the fact. Simple है देखो, अगर अगर आप की बात हो रही है कि जो ड्रग आपकी वो वाली है जो माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूस इनहिबिटर है, और इनहिबिटर होंगी, ध्यान से सुनना, अगर एंजाइम इनहिबिटर है तो वो इन ड्रग का मेटाबॉलिज्म घटा देंगी। मेटाबॉलिज्म घटेगा, इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारा वेंट्रिकुलर एरिथमिया और होगा, इसलिए ध्यान से चलना। और अब बताओ, यूज ऑफ दीज ड्रग बाय द एडिक्ट्स। एडिक्ट से क्या मतलब है? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू मेटाबोलाइज सक्सिनाइल कोलिन सोलीज। उस सक्सिनाइल कोलिन के मेटाबॉलिज्म से कुछ है क्या? कंकरेंट ट्रीटमेंट विद द फेनोबार्बिटोल, नॉट एट ऑल। ट्रीटमेंट ऑफ दीज पेशेंट विद द इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड। इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड क्लास की ड्रग है। विटामिन ई कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन। अगर किसी को वो ट्रिक याद होगा या CDEFGHIJK वाला याद होगा तो आपको इरिथ्रोमाइसिन याद आता होगा, दैट इज एंजाइम इनहिबिटर। और एंजाइम इनहिबिटर के साथ में कभी भी आप इन ड्रग्स को नहीं दे सकते, वरना हमारा वेंट्रिकुलर अरिथमिया और ज्यादा बढ़ जाएगा। बात समझे कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? सो यस, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। एंटीहिस्टामिनिक यूज्ड इन मोशन सिकनेस। अभी तो बोला था मोशन सिकनेस की ड्रग ऑफ चॉइस हायोसिन, नहीं है तो प्रोमेथाजिन, नहीं है तो डाइफेनाइड्रामिन। कुछ दिख रही है क्या? हाँ जी, डाइफेनाइड्रामिन दिख रही है, लगाओ ना। ओके गुड। चलो चलो चलो, 4 क्वेश्चन और बचे, फटाफट करो। डाइफेनाइड्रामिन, हिस्टामिन ब्लॉकर इन स्टमक एक्ट थ्रू। अरे हिस्टामिन एंटागोनिस्ट स्टमक में किससे काम करेंगे? H2 रिसेप्टर से काम करते हैं, जरा सुनना। और H2 रिसेप्टर क्या करते हैं? देखो, H2 रिसेप्टर क्या करता है? GS प्रोटीन के थ्रू एक्शन प्रोड्यूस करके HCl के सिक्रेशन को बढ़ाता है। और अगर एंटीहिस्टामिनिक होंगे तो वो GS प्रोटीन मीडिएटेड रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। और अगर GS प्रोटीन रिसेप्टर ब्लॉक होगा, कौन है जी इसमें? सी आंसर दे रहा है, इंक्रीजिंग IP3 इन स्टमक, हिस्टामिन ब्लॉकर इन स्टमक। मेरा बच्चा पहले ध्यान से, ये स्टमक आ गया ना तो याद रखना H2 रिसेप्टर है। और कौन नालायक है? कौन नालायक है जो यहां पे IP3 में जा रहा है? मुझे उससे मिलना है। और कौन महानुभाव है जो हिस्टामिन ब्लॉकर से CMP इंक्रीज करा रहा है? जल्दी बोलो, कौन है? नहीं, कौन है जो H2 ब्लॉकर से CMP इंक्रीज कर रहा है? मेरा बच्चा नहीं हो सकता ना, मेरा पढ़ाया स्टूडेंट कभी नहीं ये गलती कर सकता है। अगर तुमने ये ब्लंडर किया है तो मेरे स्टूडेंट नहीं हो। CMP डिक्रीज होगा स्टमक में, क्योंकि GS प्रोटीन को रिसेप्टर के थ्रू वो ब्लॉक करेगा। यार CMP बढ़ जाता, आप ही बताओ ना, CMP बढ़ेगा तभी तो हमारा वहां पे PPI प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा। सोच रहे हो भाई? CMP को इनहिबिट करना है ना, ब्लॉकर दे रहे हैं ना, H2 ब्लॉकर है ना। सब ने आंसर बदला, पहले C में जा रहे थे, फिर B में जा रहे थे, फिर मैंने जब डांटा तब A में आ गए। ब्लॉकर तो देखना ही नहीं है, क्योंकि हम तो ओवर कॉन्फिडेंट वाले हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, एक्सेप्ट मत भूलना। चलो 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 चलो, जल्दी बताओ। अरे ये सब माइग्रेन के प्रोफाइलैक्सिस में यूज होगा, सुमाट्रिप्टन ट्रीटमेंट में यूज होता है। ये भी कोई कहने वाली बात है? मतलब इसके लिए भी टाइम लेना है आपको। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सुमाट्रिप्टन। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सुमाट्रिप्टन। It activates 5-HT1A receptor.
It tend to suppose both pain and vomiting in migraine. हाँ, it does not carry risk of the precipitating coronary vasospasm. हाँ देखो, ये अगर हमारा क्रैनियल ब्लड वेसल्स का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, सो चांसेस है कोरोनरी का भी तो कर देगी ना, और कोरोनरी ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी तो कोरोनरी वैसोस्पाज्म होगा. डज नॉट लिखा गया है तो गलत हो गया. इट इज कंबाइंड विद द एर्गोमेट्रिन फॉर द ट्रीटमेंट. बिल्कुल नहीं, कभी भी कंबाइंड करके मत देना. कंबाइंड करके दोगे प्रॉब्लम हो जाएगा. सो यस, बी आंसर सही है. देखो, एर्गोमेट्रिन वोमिटिंग बढ़ाती है, ध्यान से सुनना. पेन तो दोनों रिड्यूस करती है, एर्गोमेट्रिन और हमारा एर्गोटामिन और हमारा ये क्या सुमाट्रिप्टन, पेन दोनों रिड्यूस करती है. लेकिन सुमाट्रिप्टन वोमिटिंग घटाती है, एर्गोटामिन पेन वोमिटिंग बढ़ाती है. जरा ध्यान से सुन लेना. एर्गोटामिन एग्रीवेट द वोमिटिंग ऑफ माइग्रेन. मैंने क्या बोला? ट्रिप्टन हमारी जो ड्रग है वो हमारा वोमिटिंग भी थोड़ा बहुत घटा लेती है, लेकिन नेक्स्ट क्लास सिलेबस दे दो ना सर प्लीज, रेडी करके आएंगे. बोल तो दिया, नसैड है और नसैड होगा, गाउट होगा, आर्थराइटिस होगा, यही होगा. और न्यू अपडेटेड सिलेबस का कल मैं एक वीडियो डलवा ही देता हूं, आप लोग उस वीडियो को देख लेना, अपडेटेड सिलेबस आपको मिल जाएगा. चलो फटाफट. प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटिंग एक्शन ऑफ द एस्पिरिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट. पहले क्वेश्चन में भी यही बात किया था. एस्पिरिन सभी में यूज कर सकते हैं, किसमें नहीं? एनाल्जेसिया, एंटीपायरेटिक, क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटिंग एक्शन एस्पिरिन. हाँ क्लोजर ठीक है, सही जा रहा है. यूरिकोस्यूरिया, एस्पिरिन को यूरिकोस्यूरिया में यूज करोगे क्या? कौन महानुभाव बोलेगा नहीं सर नहीं करेंगे. एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी प्लेटलेट, हाँ ये ठीक है. मतलब ये क्लोजर ऑफ एस्पिरिन की बात हो रही है, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं है. ध्यान से सुनना, जिन्होंने बी का आंसर दे दिया है डक्टस आर्टरियोसिस देख के, उन्होंने ये क्लोजर और पेटेंट से इनको कोई मतलब ही नहीं होता. डक्टस आर्टरियोसिस देखा, लगा दो. है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग पेटेंट यानी ओपन करती है. प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागोनिस्ट दैट इज द कॉल्ड एज द एस्पिरिन और नसैड, दे कॉज द क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस. करेक्ट. यूरिकोस्यूरिया में यूज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट लिखा था इसलिए यूरिकोस्यूरिया लगाओगे, याद है ना. कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है. बढ़िया. सेलेक्टिव 5-HT1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट यूजफुल इन माइग्रेन. फिर से वही क्वेश्चन, हद है यार. ट्रिप्टन 5-HT1B माइग्रेन, फ्रोवाट्रिप्टन, कुछ भी आ जाए यार, क्या दिक्कत है. चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रॉम माय साइड. यूरिकोस्यूरिक, हाँ जी, प्रोबेनासेट सल्फिन पायराजोन. बढ़िया. यूरिकोस्यूरिया मींस जब यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन हमारा यूरिया में ज्यादा होने लग जाता, यूरिन में ज्यादा होने लग जाता है, उसको बोलते हैं. चलो 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 जल्दी करो. लास्ट क्वेश्चन. Prostaglandin have effect on the variety of the tissue. The different prostaglandin may have the different effect. Which of the following statement is not correct? Okay. The human arterial smooth muscles is relaxed by the prostaglandin and PGI2, whereas the क्या याद है? A for aggravation या constriction, I for inhibition, D for dilation. कुछ याद है? अगर देखोगे उस ट्रिक से तो ये सही आएगा. PGE1, I2 inhibit the platelet aggregation where thromboxane facilitate the aggregation of the platelet. सही है. PGE2 has marked oxytocic action while PGF2 alpha has tocolytic action. अल्फा है तो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी, E और D डायलेशन करेगी. क्या ये बात सही जा रही है? PGE2 is bronchodilator where PGF2 alpha is the constrictor. हाँ ये बात ठीक है, लेकिन ये बात गलत थी. याद है ना क्या क्या याद कराया था? क्या याद कराया था? ED डायलेशन, I इनहिबिशन यानी डायलेशन, PGF2 अल्फा और थ्रोम्बोक्सेन A फॉर एग्रीगेशन हमेशा कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा. अगर वो छोटा सा ट्रिक याद होगा तो सभी ने आंसर सही दिया होगा. बोलो बच्चों मजा आया कि नहीं? ऑटोकॉइट का फुल रिवीजन आपको मिला कि नहीं? दिस इज द फार्माकोलॉजी बाय द अभिषेक त्रिपाठी. यस, always with you for each and every moment. Just keep revising all the contents and be ready for the next Mahamarathon series. But don't miss the tomorrow Achiever test 7 p.m. onwards. Thank you so much to all of you. And yes, today we have completed finally 1000 out of 10,000. So almost, yes, 1/10 part is completed and that will be the continue up to the GPAT. Thank you so much to all of you. Love you all, bachcho. Love you all.
कितने आंसर किए? कमेंट करके जाने से पहले कमेंट जरूर करना।